जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा, आज वो भरी हो गई बेइज्जत तौर पर। ये कैसा इंसाफ है? अवाम चाहती है अमन, अवाम चाहती है रोजगार, अवाम चाहती है सदारती निजाम, अवाम चाहती है थाने का जो निजाम है वो बिल्कुल ठीक हो, अदलिया का जो निजाम है वो ठीक हो, एजुकेशन का निजाम है वो ठीक हो, इलाज का जो निजाम है वो ठीक हो। ये नया पाकिस्तान अशरफियों के लिए, पुराना पाकिस्तान मेरे मजदूर जो भूखा प्यासा जो टैक्स दे रहे हैं वो उसके लिए। इस पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई कलमे के नाम पर रखी गई, जो मजदूर भूखा प्यासा बैठा है वो टैक्स देता है, मेरा रेडी वाला बेचारा वो टैक्स देता है। शरीफ साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं, क्या समझते हैं उनके आने से कुछ बेहतरी हुई है कि नहीं हुई? महंगाई को आप किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो नवाज शरीफ साहब का जो सवाल किया, अभी वो जीतेगा तो फिर वो उसका कुछ कारनामा सामने आएगा ना। मैं पहले कैसे भी उसकी एडवांस खुशखबरी या उसकी वो सुनाऊं कि वो आएगा, वो आसमान से तारे तोड़ेगा। ये पिछले 2-3 दिनों में IMF का जो वफद आया पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये गढ़ चोड़ किया। एक अकेले निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इतने अख्तियारात उसके पास, वो डीलिंग भी करता है और उसने ये किस्त भी ली। वो इस मद में दिया कि वो इलेक्शन करवाए। हम इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन हो। क्यों इलेक्शन हो? IMF से ये कर्जा भी लेते हैं, सख्त शराइत पर ये कर्जा लेते हैं, अवाम के नाम पे ये कर्जा लेते हैं, फिर ये याशी करते हैं। हमें इलेक्शन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है, मैं अपनी सोच के मुताबिक ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम ये कह रही है कि ये शोर शराबा कर रही है, ये वास्ता दे रही है कि सदारती निजाम लाओ। जमहूरियत के नाम पे आवाम को ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये वही चेहरे आएंगे, ये वही पार्टियां आएंगी, ये चोर आएंगे, ये अदारों को लूटेंगे, खजाने को ये लूटेंगे। अवाम चाहती है अमन, अवाम चाहती है रोजगार, अवाम चाहती है सदारती निजाम, अवाम चाहती है थाने का जो निजाम है वो बिल्कुल ठीक हो, अदलिया का जो निजाम है वो ठीक हो, एजुकेशन का निजाम है वो ठीक हो, इलाज का जो निजाम है वो ठीक हो। ये नया पाकिस्तान अशरफियों के लिए और पुराना पाकिस्तान मेरे मजदूर जो भूखा प्यासा जो टैक्स दे रहे हैं वो उसके लिए। इस पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई कलमे के नाम पर रखी गई, जो मजदूर भूखा प्यासा बैठा है वो टैक्स देता है, मेरा रेडी वाला बेचारा वो टैक्स देता है, मेरा मीडिया वाला वो टैक्स देता है। ये कहाँ का ये इंसाफ है? पाकिस्तान के ऊपर ये दो बहुत बड़े बोझ हैं। एक पाकिस्तान के ऊपर ये सदर पाकिस्तान और एक वज़ीर आज़म, और सूबे के ऊपर जो दो बोझ है खजाने के ऊपर, गवर्नर और वज़ीर आला। कहाँ का ये इंसाफ है? हमारे इस्लाम में तो ये इजाजत नहीं देता, हमारा इस्लाम मजहब। ये निजाम ये कैसे चेंज होगा? हम इस निजाम के खिलाफ बोलते हैं, बोलते रहेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे। हमें इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, काजी फाइज ईसा साहब, इंसाफ करो। जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा, आज वो भरी हो गए, आज वो भरी हो गई बेइज्जत तौर पर। ये कैसा इंसाफ है? कुरान को खोल कर जज साहब अदालत के अंदर मेज के ऊपर रख कर जो कुरान मेरा बता रहा है उस कुरान के मुताबिक सजा और जजा दो। चोरी करने वाले का हुक्म है हाथ काटो। हम चाहते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून हो। हमें कानून चाहिए, शरीयत वाला कानून चाहिए, इस्लामी कानून चाहिए। हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये गंदा और फरजूदा बदबूदार कानून, इसके खिलाफ है हम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सुन लो, ये वही चोर आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के खजानों को लूटा और पाकिस्तान का खजाना लूटा। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारा ये मुतालबा है, जब तक IMF का ये कर्जा खत्म नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे, सूद का निजाम खत्म नहीं होगा, दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर सूबे नहीं बनेंगे। उस वक्त तक हम इलेक्शन से बॉयकॉट करते हैं। हमें अमन चाहिए, रोजगार चाहिए।